नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आपके लिए जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप इनमें से 25 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो ये मानकर चलिए आपका जीएस बहुत ही बेहतर है। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिए। चलिए वीडियो। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगर आत्मीय सभा की बात की जाए तो यह 1814 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, जिसको आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता था। बाद में 1828 ईस्वी में इसी को ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अगर विवेकानंद की बात की जाए तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जबकि दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। यह अगर शरावती नदी की बात की जाए तो यहाँ पर जोग जलप्रपात 253 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह कर्नाटक में स्थित है। जोग जलप्रपात का और भी नाम है, जैसे गरिसप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात, ये सब जोग जलप्रपात के ही नाम हैं। गंगा नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो यह गंगोत्री है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से। कृष्णा नदी की बात की जाए तो यह महाराष्ट्र के महाबालेश्वर स्थान से निकलती है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ पर कनिंघम परिपत्र के खिलाफ आंदोलन घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। अगर इसकी बात की जाए तो 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, उसी पश्चात ये आंदोलन भी परिपत्र भी जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केन नदी। अगर केन नदी की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान केन नदी के तट पर स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यह केन नदी के तट पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश कौन है? सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश वर्तमान में लद्दाख है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 59,146 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूम की खेती डैश को संदर्भित करती है? अगर झूम खेती बात करें तो यह एक स्थानांतरित खेती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो ज़्यादातर जनजातियों द्वारा की जाती है और जहाँ पर एक बार ये खेती की जाती है उसके बाद पुनः यहाँ पर खेती नहीं करते। इसको जो है अदर जगह पर दूसरे नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर टोपोलॉजी की बात की जाए तो यह अंतरिक्ष के गुणों का अध्ययन करता है। हाइड्रोलॉजी की बात की जाए तो पृथ्वी के जल के गुणों का अध्ययन करता है। और निम्नोलॉजी की बात की जाए
तो यह अंतर्देशीय जल का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में सबसे ऊंचा शिखर निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा अनाई मुड्डी। यह पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। इसके साथ साथ यह केरल का भी सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में, जो अलीपुरद्वार जिले के पूर्वी हिमालय की तलहटी और टोरसा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अनुमानित क्षेत्रफल क्या है? वो भी मिलियन वर्ग किलोमीटर में पूछा है। तो भारत का अनुमानित क्षेत्रफल 3.28 मिलियन या फिर 32,87,469 वर्ग किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो जलधारा कहाँ पर घटित होती है? तो यह है पेरू के तट पर स्थित होती है, जो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। यह बच्चों के लिए संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा जलप्रपात भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। इसका निर्माण चूना पत्थर चट्टानों के द्रवीकरण द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे ठंडा स्थान द्रास है, जो कि लद्दाख में स्थित है। अगर विश्व में बात की जाए तो यह रूस के साइबेरिया के बाद दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घग्गर नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दोहन घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है फल्गु नदी के किनारे, बिहार के गया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य में स्थित उनचाली जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम लूसिंगटन जलप्रपात है। यह जलप्रपात सिरसी उत्तर कन्नड़ जिले के समीप स्थित है, जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस जनजाति की आबादी अधिकतम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भील जनजाति भारत में सबसे अधिक है। अगर कुल जनजातियों की बात की जाए, तो यह कुल जनजाति का लगभग 37.6% है। दूसरे स्थान पर गोंड जनजाति आती है, जो कि 35.4% के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीहरिकोटा बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित एक बैरियर द्वीप है, जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अगर श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश के नेन्नोर जिले में स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर। अगर इस द्वीप की बात की जाए तो यहाँ पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिलधारा जलप्रपात भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो अमरकंटक जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के
कंटक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थान भारत में पवन ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरकोइल और जैसलमेर। जैसलमेर में 1064 मेगावाट बिजली बनती है, जबकि नागरकोइल ये तमिलनाडु में स्थित है, जहां पर लगभग 1500 मेगावाट बिजली बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी वर्तमान या भविष्य राजधानियां दी गई हैं। जो जोड़ा सही नहीं है उसको छांटकर लिखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेघालय। मेघालय की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी शिलांग होती है, शिलांग। और बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी परत पर दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन पृथ्वी पर दूसरे स्थान पर पाया जाता है। फर्स्ट बात की जाए तो ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7% और एल्यूमिनियम 8.1% आदि। डैश को भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल को भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक को चंदन की भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान को राजाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र को सपनों का शहर कहा जाता है, सपनों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A इनमें से किस मामले से संबंधित है? तो 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो यह अनुच्छेद 12 से 35 तक संबंधित है। नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद तक है। राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है। नेक्स्ट में से कौन राज्य लोक आयोग के खर्चे को उठाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की संचित निधि। राज्य की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 322 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। उस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिनके नेतृत्व में यह संशोधन किया गया था। अध्ययनों की बात की जाए तो इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, तो भारतीय मानक समय GMT से 5.5 घंटे आगे है, जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से लिया गया है, पूर्वी देशांतर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर समझौता किस वर्ष हुआ था? तो रामसर समझौता 1971 में हुआ था, जो नम भूमि से संबंधित है, भूमि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन थेम्स नदी के तट पर स्थित है।
नील नदी की बात की जाए तो यह मिस्र और सूडान से होकर बहती है। मिस्र और सूडान से होकर बहती है। यह दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है, सबसे लंबी नदी है। ट्रेंड और वाई की बात की जाए तो यह है यूके में स्थित नदियां हैं, ट्रेंड और वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का और रणथंभौर एक विशेष जानवर के लिए आरक्षित है, वह जानवर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का और रणथंभौर ये दोनों राजस्थान में स्थित है, जो बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में सबसे छोटा दिन वर्ष की किस तारीख को होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन शीतकालीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति इनमें से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगर इस मूर्ति की बात की जाए तो 31 अक्टूबर 2018 को इसको बनवाया गया, जिसकी कुल लंबाई 182 मीटर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसके मूर्तिकार राम वी सुतार हैं, और यह नर्मदा नदी के सरोवर बांध के समीप ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैनीमीड, जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन की बात की जाए तो यह शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, और मिरांडा यूरेनस का सबसे छोटा उपग्रह है। यूरेनस का सबसे छोटा उपग्रह। चंद्रमा हमारी इकलौती पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का इकलौता उपग्रह चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा स्टेशन प्लेटफॉर्म इनमें से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 1.34 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी नदी। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगजी सी क्यांग है, जिसको हम लोग अपने भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं। यह नील और अमेजन नदी के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर की अनुमानित लंबाई क्या है? तो स्वेज नहर की अनुमानित लंबाई 193 किलोमीटर है, जिसको 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। अगर इसकी गहराई की बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम गहराई लगभग 24 मीटर है, और मिनिमम गहराई 4 मीटर है। यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट सेंट हेलेंस डैश में स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटोज्वालामुखी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश म्यांमार के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया जो है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। सुकैनाल निम्न में से किसे जोड़ता है? तो यह सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
यह ओजोन परत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र का बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, जबकि उत्तर में शीतोष्ण क्षेत्र और दक्षिण का भी भाग शीतोष्ण क्षेत्र में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मालदीव। अगर लक्षद्वीप के दक्षिण की बात की जाए तो इसमें श्रीलंका और मालदीव दोनों हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।